किसी भी विकासशील देश में सड़कें और रेल की पटरियां सिर्फ कंक्रीट और स्टील का जाल नहीं होती, वो असल में तरक्की की जीवन रेखाएं होती हैं। वो नसें होती हैं जो इलाकों को बाजारों से, लोगों को मौकों से और हमारे आज को आने वाले कल से जोड़ती हैं। आज हम एक ऐसे ही बेहद अहम प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं जो अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने की तैयारी में है। चालीसगांव संभाजीनगर रेल लिंक। ये सिर्फ एक नई पटरी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के दो बड़े इलाकों की आर्थिक तकदीर को एक नई दिशा देने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। तो सवाल यही उठता है कि महज 93 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन महाराष्ट्र के खानदेश और मराठावाड़ा जैसे दो अहम क्षेत्रों का भविष्य कैसे बदल सकती है। सुनने में तो ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं लगती है ना, लेकिन जब हम इसे इकोनॉमी और डेवलपमेंट के नजरिए से देखते हैं तो ऐसे मिसिंग लिंक यानी अधूरी कड़ियों को जोड़ना एक जबरदस्त आर्थिक बदलाव लाता है। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे कि ये छोटा सा फासला एक बहुत बड़े बदलाव की बुनियाद कैसे रख रहा है। चलिए इस पूरे विषय को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इलाकों की कहानी जानेंगे और ये भी कि इनके बीच ये दूरी क्यों है। फिर हम कनेक्टिविटी की मौजूदा खाई और उसके असल कीमत को समझेंगे। इसके बाद जाहिर है इस नए रेल प्रोजेक्ट की बारीकियों पर नजर डालेंगे, इसके आर्थिक और सामरिक असर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनने के लिए आगे किन रास्तों से गुजरना होगा। तो इस कहानी के दिल में हैं महाराष्ट्र के दो बहुत ही जरूरी क्षेत्र, उत्तर में खानदेश और मध्य में मराठवाड़ा। खानदेश, जिसमें जलगांव और धुले जैसे जिले आते हैं, अपनी उपजाऊ जमीन और खेती से जुड़े उद्योगों के लिए मशहूर है, खासकर कपास और केले के लिए। वहीं दूसरी तरफ मराठवाड़ा, जिसकी राजधानी संभाजीनगर है, एक तेजी से उभरता हुआ इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब है। ये दोनों इलाके नक्शे पर तो बिल्कुल पास हैं, लेकिन विकास के मामले में इनके बीच जैसे एक अनदेखी दीवार खड़ी रही है। दशकों से खानदेश और मराठवाड़ा कागज पर तो पड़ोसी हैं, लेकिन असलियत में उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई रही है, और ये खाई है सीधे और असरदार ट्रांसपोर्ट की। डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से उनके बीच व्यापार, लोगों का आना जाना और यहाँ तक कि विचारों का लेन देन भी बहुत सीमित रहा है। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही इलाके अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके बाजार और संसाधन एक दूसरे से कटे हुए थे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की इस खाई की असली कीमत की। देखिए, ये सिर्फ आने जाने में होने वाली परेशानी नहीं है, ये एक ठोस आर्थिक बोझ है। जब माल से भरे ट्रकों को या रोज सफर करने वाले लोगों को एक लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, तो इसका सीधा मतलब है ज्यादा डीजल, ज्यादा वक्त और ज्यादा पैसा। ये बढ़ी हुई लागत आखिर में किसानों की कमाई कम करती है, इंडस्ट्री का मुनाफा घटाती है और हम जैसे आम लोगों के लिए चीजों को और महंगा बना देती है। इस समस्या की जड़ इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। आज की तारीख में इन दो डिवीजनों के बीच सफर करने के लिए मनमाड़ या भुसावल के रास्ते एक बहुत बड़ा चक्कर काटना पड़ता है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए ही मुश्किल नहीं है, बल्कि सामान की ढुलाई के लिए तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। आज के जमाने में जब लॉजिस्टिक्स की रफ्तार ही किसी भी कारोबार की रीढ़ होती है, ऐसा लंबा रास्ता व्यापार को महंगा और धीमा बना देता है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो तुलना की गई है वो सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। बिल्कुल साफ है कि मौजूदा रास्ता हर पैमाने पर कमजोर साबित होता है। सफर का वक्त बहुत ज्यादा है, लागत चाहे वो ईंधन की हो या किराए की कहीं ज्यादा है, और सबसे जरूरी चीज एफिशिएंसी यानी कुशलता, वो तो बहुत ही कम है। ये जो नई लाइन का प्रस्ताव है वो इन तीनों ही मुश्किलों का एक सीधा और असरदार हल है, जो वक्त, पैसा और ऊर्जा तीनों बचाएगा। तो दशकों पुरानी इस समस्या का ठोस समाधान है चालीसगांव संभाजीनगर रेलवे प्रोजेक्ट। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है, इस लाइन की मांग सालों से हो रही थी, लेकिन अब ठोस कदमों के साथ ये प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के तौर पर उभर रहा है, जिसे खास तौर पर इन दो इलाकों के बीच की खाई को पाटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 93 किलोमीटर की एक नई सीधी रेलवे लाइन बनाई जाएगी। ये 93 किलोमीटर सिर्फ पटरियों की लंबाई नहीं है, बल्कि ये उस आर्थिक और सामाजिक दूरी को कम करने का एक प्रतीक है जो खानदेश और मराठवाड़ा के बीच हमेशा से रही है। ये कदम भारतीय रेलवे के उस विशाल नेटवर्क का हिस्सा बनने की दिशा में है जो देश के कोने कोने को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। देखिए, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जमीन पर काम शुरू होने से पहले कई बेहद जरूरी पड़ाव आते हैं।
इस प्रोजेक्ट ने हाल ही में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार किया है। मार्च 2025 में रेल मंत्रालय ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे को हरी झंडी दी, जिसके लिए 2.32 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। और कमाल की बात यह है कि महज 1 साल के अंदर मार्च 2026 तक ये जरूरी सर्वे का काम पूरा भी कर लिया गया। ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट अब सही रफ्तार पकड़ रहा है। पर सवाल ये है कि ये फाइनल लोकेशन सर्वे होता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? असल में ये किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ये एक बहुत ही गहरा तकनीकी अध्ययन है जिसमें यह तय किया जाता है कि रेल लाइन का सबसे सटीक रास्ता क्या होगा, रास्ते में ज़मीन की बनावट कैसी है, कहाँ पुल बनाने पड़ेंगे या कहाँ सुरंग, कितनी ज़मीन लेनी होगी और सबसे अहम, इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च कितना आएगा। इस सर्वे के पूरा होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट अब एक सोच से आगे बढ़कर एक ठोस योजना बन चुका है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जमीन पर आर्थिक और सामरिक असर क्या होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ रहा है, ये पूरे इलाके की आर्थिक क्षमता का ताला खोलने जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र के आर्थिक नक्शे को बदलने की ताकत है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर 40 गांव शहर पर पड़ने वाला है। ये नई लाइन 40 गांवों को खानदेश क्षेत्र में एक मामूली स्टेशन से उठाकर एक बड़ा रेलवे जंक्शन बना देगी। और जंक्शन बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रेनों का आना जाना नहीं होता। इसका मतलब है एक लॉजिस्टिक्स हब का बनना, वेयरहाउसिंग का विकास होना और नई सेवाओं का शुरू होना, जो अपने आप निवेश और रोजगार को खींचता है। ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस एक लाइन से मौकों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा होगा। 40 गांव एक बड़ा रेलवे हब बनेगा। खानदेश के किसानों की उपज को संभाजीनगर के औद्योगिक बाजारों तक पहुंचने का एक तेज और सस्ता रास्ता मिल जाएगा। इससे स्थानीय एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस जैसी सर्विस सेक्टर की नई नौकरियां बनेंगी और इन सब का मिला जुला असर पूरे इलाके की आर्थिक तरक्की को एक नई रफ्तार देगा। और ये बार चार्ट इसी संभावित विकास की तस्वीर दिखाता है। आप देख सकते हैं कि व्यापार की मात्रा हो, औद्योगिक विकास हो या फिर सर्विस सेक्टर, इन तीनों ही पैमानों पर रेल लिंक बनने के बाद एक जबरदस्त उछाल की उम्मीद है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, ये दुनिया भर में देखे गए उस पैटर्न पर आधारित है जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाता है वो हमेशा आर्थिक गतिविधियों को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। सर्वे का पूरा होना बेशक एक बड़ी जीत है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अब प्रोजेक्ट तकनीकी दौर से निकलकर प्रशासनिक और वित्तीय दौर में दाखिल हो रहा है। अब सारा ध्यान इस बात पर है कि इस सर्वे रिपोर्ट से लेकर जमीन पर स्टील की पटरियां बिछाने तक का सफर कैसे पूरा होगा। भारत में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इस मामले में स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विधायक मंगेश चौहान जैसे नेता राज्य और केंद्र सरकारों के साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी और पैसा मिल सके। यह पॉलिटिकल सपोर्ट ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को दूर करने और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है, इसे हम 4 मुख्य कदमों में समझ सकते हैं। सबसे पहले ये सर्वे रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी। दूसरा, मंत्रालय इसकी पूरी जांच पड़ताल करके इसे प्रशासनिक मंजूरी देगा। तीसरा, प्रोजेक्ट की अंतिम लागत तय होगी और बजट में इसके लिए फंड आवंटित किया जाएगा। और आखिरी और अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण कदम होगा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू करना। हर बड़े विकास प्रोजेक्ट की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ दोनों इलाकों के आम यात्री, किसान, उद्योगपति और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को सीधा और बड़ा फायदा होगा। 40 गांव की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिनकी जमीनें इस रास्ते में आएंगी वे प्रभावित होंगे और उनके लिए सही मुआवजा और पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही मौजूदा लंबे रूट पर जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उन्हें भी नए कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो आइए इस पूरी बातचीत के निचोड़ को कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। पहली बात, ये प्रोजेक्ट खानदेश और मराठवाड़ा के बीच दशकों पुरानी कनेक्टिविटी की समस्या का एक रणनीतिक हल है। दूसरी, फाइनल लोकेशन सर्वे का पूरा होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने प्रोजेक्ट को एक आइडिया से एक ठोस योजना में बदल दिया है। तीसरी, इसका आर्थिक असर जबरदस्त हो सकता है, खासकर 40 गांव के लिए जो एक नए इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर उभर सकता है।
और चौथी और आखिरी बात, आगे का रास्ता मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और कुशल प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर करेगा। और इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तेजी से आगे बढ़ते देश में एक मिसिंग कनेक्शन या एक अधूरी कड़ी की असली लंबे समय की कीमत क्या होती है? ये कीमत सिर्फ बढ़े हुए किराए या बर्बाद हुए वक्त में नहीं नापी जाती। इसकी असली कीमत होती है रुका हुआ विकास, खोए हुए मौके और वो क्षेत्रीय असंतुलन जिसे शायद दूर किया जा सकता था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि उस खोई हुई क्षमता को वापस पाने का एक मौका है।